पे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ये देखिए आपका वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन हो गया। याद रखना है, अगर सिर्फ हीट इक्वेशन पूछेगा वन डायमेंशन तो इसी को लिखना है। टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन लिखवाएंगे, प्रोसेस सबका सेम। इसको हम लोग बनाएंगे किस मेथड से, सेपरेबल मेथड से। किस मेथड से, सेपरेबल मेथड से। ठीक है, ये हम लोग को सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू के डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन दो तरीके से रहेगा, पहले लिख देगा सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन हीट इक्वेशन, या फिर सोल्यूशन दिस, या इक्वेशन को लिख देगा। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हम लोग प्रोसेस में क्या जानते हैं कि यू एक्स टी, अभी तक हम लोग एक्स वाई लेते थे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स और टी लेंगे। क्यों, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है। ये देखिए आपका x है और t है, तो हम लोग u x t लेंगे, जिसका सोल्यूशन एक x में होगा, दूसरा t में होगा। अगर मान लेते हैं कि u x जो x t और t है, सोल्यूशन हो गया किसका, वन का। अगर यह सोल्यूशन है तो इसको मतलब यह सेटिस्फाई करेगा इसको। तो हम जब इसको पुट करेंगे तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, d डैश होगा, x यहाँ पे छपेगा। जब RHS में क्या होगा, x को दो बार डिफरेंशिएट करेगा। देखो, तो x को डबल डैश लिखे और कितना लिखे, t। अब हम लोग सेपरेट करते हैं। सेपरेबल मेथड में यही कहता है कि पूरा x को एक तरफ, t को एक तरफ। x को क्या किए, एक तरफ ले आए, t को क्या किए, एक तरफ ले गए। इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, म्यू। म्यू क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट है। म्यू क्या है, कांस्टेंट। अब यहां से दो इक्वेशन बनेगा, हम लोग फर्स्ट और लास्ट लिए, तो क्या होगा, x डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू म्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो डबल डैश माइनस म्यू एक्स इक्वल टू 0। चलिए इसका नाम दे दिया इक्वेशन 4। हम लोग सेकेंड और लास्ट लेंगे तो टी डैश माइनस के म्यू टी इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन मान लिए 5। अब यहाँ पे हम लोग को केस एराइज होगा। क्यों, क्योंकि म्यू क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या लिए, चलिए म्यू का वैल्यू 0 लेंगे। तो जब 0 लेंगे तो 4 में आते हैं, इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा खत्म, सिर्फ डबल डैश बचा 0। तो डबल डेरिवेटिव है तो इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ x लग जाएगा, कि नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो x बराबर कितना निकल गया, a1x प्लस a2। सेम काम हम लोग 5 में चलेंगे, t डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसको सिर्फ एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे डेरिवेटिव कटेगा, तो क्या बचेगा, t बराबर d1। अभी दोनों को पुट करेंगे यहाँ पे, x के जगह पे और t के जगह पे, सोल्यूशन निकला। तो देयरफॉर सोल्यूशन u x t, ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया आपका b का वैल्यू, एक आंसर ये हो गया। हम लोग सेकंड कंडीशन में चलेंगे, जब म्यू बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब लैम्डा स्क्वायर, अगर स्क्वायर लेंगे तो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी पुट करो हमेशा क्या है, पॉजिटिव, या इसी को कह सकते हैं म्यू ग्रेटर देन 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू के जगह पे कितना लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर। किसमें, 4 में चलते, देखो म्यू दिख रहा है, इसके जगह पे लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे पिछला चैप्टर का कॉन्सेप्ट, कौन सा, होमोजीनियस। यहाँ पे ध्यान दोगे, एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स, कौन सा चैप्टर, होमोजीनियस। हम लोग पढ़े इस तरह से, डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स बराबर 0, क्या हो, यहाँ पे ओ तो b1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग किस में चलेंगे, होमोजीनियस में। तो होमोजीनियस में क्या था, डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स होगा, तो इसका क्या निकालते थे, CF। तो CF कैसे निकलेगा, तो एम स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल 0। तो m का वैल्यू कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा। अब बताइए, जब m रियल हो और डिफरेंट हो तो उसका CF बराबर क्या होता था, A3 e के पावर लैम्डा एक्स प्लस A4 e के पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो हम लोग यहाँ पे A3 क्यों लिए और A4 क्यों लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग A1 A2 ले चुके हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा CF, और RHS 0 है, जिसके कारण CF ही तुम्हारा क्या होगा, x होगा। x बराबर निकल गया। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे किसमें, इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। यहाँ पे कितना, लैम्डा स्क्वायर। इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव है,
तो m का वैल्यू क्या निकल जाएगा, k लैम्डा स्क्वायर। जब m का वैल्यू सिंगल है तो t बराबर क्या होगा, b2 e के पावर m t होता था। तो यहाँ पे m के जगह पे कितना है, k लैम्डा स्क्वायर t, t बराबर हो गया। जैसे नहीं होता था, अगर m का वैल्यू क्या निकला m1, तो cf बराबर क्या लिख देते हैं, a e टू द पावर लैम्डा x, ये नहीं लिखते थे हम लोग होमोजेनियस वाला में। t निकल गया t, अब देखो t निकल गया, यहां से x निकल गया, तो फिर आपको पुट करेंगे किस में, 1 में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक नया सोल्यूशन आ गया। केस 3 में हम लोग चलेंगे। केस 3 में अगर कहता है कि म्यू का वैल्यू अगर नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव। नेगेटिव तभी होगा जब हम लोग एस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब फिर वही काम करेंगे, 4 में म्यू के जगह पे क्या लिख देंगे, लैम्डा स्क्वायर। अब यहां से हम लोग सीएफ निकालेंगे तो एम का वैल्यू कितना निकलेगा, इमेजिनरी प्लस माइनस लैम्डा, और इमेजिनरी का कंडीशन हम लोग को मालूम है, ए ई के पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स, बी ई के पावर अल्फा एक्स और साइन बीटा एक्स लिखते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a5, क्योंकि हम लोग 4 तक ले चुके हैं, a5 कॉस लैम्डा एक्स प्लस a6 साइन लैम्डा एक्स, ये निकल गया मेरा x। CF ही क्या होगा, x होगा। हम लोग 5 में जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो m का वैल्यू यहाँ सीधा निकलेगा कितना, माइनस के लैम्डा स्क्वायर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू कितना निकलेगा, b3 e माइनस के लैम्डा स्क्वायर t, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो u बराबर सोल्यूशन निकला। तो यहाँ पे मेरा 3 सोल्यूशन निकला, ये तीनों सोल्यूशन हो गया तुम्हारा किसका, हीट इक्वेशन ऑफ 1 डायमेंशन, केस वाइज, केस 1 केस 2 और केस। हो सकता है क्वेश्चन में चेंज कर दे, सिर्फ बोलेगा कि पॉजिटिव पे निकालो, नेगेटिव पे निकालो, या फिर लैम्डा का वैल्यू जब 0 होगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो तीनों केस पे हम लोग को काम करना है। अगर मान लो कि यहाँ पे के जगह पे कुछ चेंज कर देगा, क्वेश्चन को बदल देगा, क्या कर देगा, डेल यू बाय डेल टी, के को इधर ले आएगा 1/2 कर देगा, और लैम्डा स्क्वायर यू बाय लैम्डा इतना दे देगा। इसको भी सॉल्व वैसा ही होगा, सेम प्रोसेस से सॉल्व होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन को चेंज करेगा, के का वैल्यू हटा के क्या कर देगा, के को इधर ले जाएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब के जगह पे कुछ कांस्टेंट दे देगा, 3 4 5 वगैरह दे देगा, अब सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो प्रोसेस क्या है, सबका सेम। तो एक क्वेश्चन को कंप्लीट करो, बाकी सब अपने हो जाएगा।